हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेली के टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के, राइट। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव लाइन हियर, दैट इज नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड हियर। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर डर लग रहा है तो करो ही मत। अगर डर लग रहा है, यूपीएससी नहीं हो रहा है, तो भाई छोड़ दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं भाई डर नहीं लग रहा है, सिर्फ घबराहट हो रही है और उसको अंडरस्टैंडिंग से आप चीज़ें सुलझा सकते हो, तो फिर यूपीएससी इज फॉर यू, राइट। तो अगर आप किसी चीज़ से डरोगे तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ डरना करो बंद और काम करना करो शुरू, ठीक है। तो चलो फटाफट से पॉजिटिवनेस के साथ फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम, क्या कि भाई कलेश क्या हो रहे हैं और उस कलेश के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो कलेश देखते हैं भाई, यूपीएससी के ऊपर कलेश हुआ है। देखो यूपीएससी का आप पेपर दे रहे हो, यूपीएससी के ऊपर ही कलेश हुआ है। आई थिंक यूपीएससी ही आज लेक्चर नंबर 33 का हाईलाइट है, क्योंकि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच कम्स इन योर पॉलिटी एज वेल, राइट। और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स में इसके अच्छे खासे आने के चांसेस है। वाई? बिकॉज देख लीजिए यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल्स वगैरह के अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ये न्यूज़ है, इससे यूपीएससी क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है, ठीक है। और यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम, जल्दी, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि देखो सेशंस लंबे नहीं करने हैं, हमारा मकसद क्या है, रिवाइज करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू द यूपीएससी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 315, ठीक है। तो चलो यूपीएससी के बारे में कुछ सिंपल सी आपको ना पॉइंटर्स दे देती हूँ जिससे कि आपको चीजें पता चले, ठीक है। तो देखो अगर यूपीएससी की बात करें ना, ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंटर्स है, इसको ध्यान रखना। देखो यूपीएससी के अंदर जो मेंबर्स है उसको अपॉइंट भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और रिमूवल भी यहाँ पे प्रेसिडेंट करने वाला है, ठीक है। तो अपॉइंट और रिमूवल दोनों ही कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहिब करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं मेंबर्स की, तो 9 से 11 यहाँ पे मेंबर्स होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं मेंबर्स, 9-11, ठीक है, इससे याद रख लेना, 9 to 11 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 9 से 11 यहाँ पे मेंबर्स होंगे। टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो 6 से 65 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर वो चीज़ें आपको वो यहाँ पे इसका टेन्योर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन होंगे, ठीक है। और इस मेंबर्स में एक और चीज़, सिंपल सी बात ध्यान रखना, ठीक है। इस मेंबर्स में जो 50% मेंबर्स, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना, जो 50% मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स, उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट 10 ईयर्स सेंटर और स्टेट सर्विसेज के अंदर होने चाहिए, ठीक है। कितने, 10 साल, 50% मेंबर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 ईयर्स वाला, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ऐसे ही प्रीलिम्स में आपको आ जाएगा, फिर आप सोचोगे भाई कहाँ से आ गया ये, हमने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, और ठीक है, बस और क्या, ये पॉइंट्स है, देखते हैं अगर बीच में कोई पॉइंट आएगा तो और मैं आपको बता दूंगी भाई, मैं मेरा भी नन्ना सा दिमाग है, जितना आ रहा है उतना मैं आपको बता रही हूँ। तो चेयरमैन, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 315, ठीक है। तो आर्टिकल 315 में चेयरमैन और इसका अपॉइंटमेंट नहीं है, आर्टिकल 315 में है मैंडेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी। क्या है, मैंडेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी है बॉस, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे गलत होने वाला है। ये किसके अंदर है, आर्टिकल 316 से आर्टिकल 323, ये अपॉइंटमेंट, 323 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह मेंबर का, ठीक है, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, कंडीशंस, ये इन आर्टिकल्स में है, नॉट आर्टिकल 315, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इनकरेक्ट हो रहा है, आंसर आपका यहाँ पे सी आ रहा है। फिर भी देखते हैं सेकंड,
एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स। ये मैंने आपको बताया ना 10 years वाला फॉर्मूला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट्स, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी। नहीं भाई, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स यहाँ पे नहीं कर रखा है एग्जैक्ट नंबर, तो थर्ड यहाँ पे चला जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये आर्टिकल डायरेक्ट दे दिया, तो इससे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यार आर्टिकल 315 रिलेटेड था, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आर्टिकल 315 था, आर्टिकल 316 अलग है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे गलत कैसे बता रखा है आंसर, भाई ये करेक्शन कर लेना आप, गलत है इसके अंदर आंसर, ठीक है। 315, हम्म, ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे सी होगा। इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, इसलिए मैं कहती हूँ लेक्चर्स देखा करो, सिर्फ पीपीटी मत देखा करो, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है गाइस, ठीक है, इसका करेक्शन प्लीज कर लेना, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। आर्टिकल 315 मैंडेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, नॉट द अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316 से 323 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेना गाइस, करेक्शन कर लेना, क्योंकि पीपीटी तो जाएगी ही, तो इसलिए मैं करेक्शन का आपको यहीं पे बोल रही हूँ, ठीक है। फिर मत बोलना कि ये तो गलत था, बता दिया। प्लीज़ एक बार लेक्चर देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ यूपीएससी मेंबर बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 317 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से ग्राउंड्स है रिमूवल के, चलो देखते हैं भाई। इंसॉल्वेंसी है, एंगेजिंग इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी ये भी है, मिसबिहेवियर प्रूव बाय सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। देखो सिर्फ यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी होती है, दैट इज मिसबिहेवियर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद इसको निकाला जा सकता है, राइट। तो फोर्थ भी सही है, तो 1 2 3 4 चारों की चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर यहाँ पे आपका सी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, गुड क्वेश्चन इट वॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल प्रोसीजर, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ यूपीएससी मेंबर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर की बात करें तो आर्टिकल 317 के अंदर ही है, ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे करता है। और मैंने आपको बताया रिमूवल प्रोसेस में कि भाई अगर मिसबिहेवियर है तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद ही इनको निकालेंगे, बाकी सब में प्रेसिडेंट निकाल सकता है बिना इंक्वायरी के, सिर्फ मिसबिहेवियर के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी डालनी होगी, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल, ठीक है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव अ यूपीएससी मेंबर, नॉट ओनली इन वन केस वो इंक्वायरी होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो सारा हक चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल की बिल्कुल गलत है बॉस। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। अब देखो जब इंक्वायरी चलती है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्लियामेंट हैज नो रोल इन रिमूवल ऑफ यूपीएससी चेयरमैन मेंबर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। पार्लियामेंट का नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। द एक्सपेंस ऑफ द यूपीएससी इंक्लूड सैलरीज एंड पेंशंस आर, अच्छा एक्सपेंसेस किस पे चार्ज होते हैं, बताओ किस पे चार्ज होते होंगे। हाँ, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, कौन सा आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 322, ठीक है, आर्टिकल 322 में है। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया वोटेड एनुअली नहीं, चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इसलिए पार्लियामेंट का तो यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, आंसर यहाँ पे आपके बी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बॉस, ठीक है। ओके, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी फॉर कंसल्टेशन विद यूपीएससी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है भाई मान सकते हैं। डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट, ठीक है ये सही है। रिजर्वेशन पॉलिसी इन प्रमोशन नहीं, टेम्पररी अपॉइंटमेंट लेस देन 1 year नहीं,
इसके अंदर यूपीएससी को नहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर इसके आंसर की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये देख लीजिए आर्टिकल 320 मैंडेट कंसल्टेशन रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी मैटर। इस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कलेश हुए थे कि भाई यूपीएससी का कहाँ पे मैंडेट होता है, राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें, गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेशंस एक्सक्लूड कर सकती है इन सर्टन मैटर्स लाइक रिजर्वेशंस एंड टेम्पररी अपॉइंटमेंट, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो हमने 2 ऑप्शन हटाए थे ना, रिजर्वेशन और टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे यूपीएससी का मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के अंदर मैंडेटरी होता है, आर्टिकल 320 के अंदर इसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो थर्ड एंड फोर्थ अगर जाते हैं, थर्ड और फोर्थ जाते हैं, सी भी जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसके आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, तो वो ऑप्शन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, एडवाइस ऑफ यूपीएससी इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट? नो, इट इज नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे गया, फर्स्ट गया, फर्स्ट गया। द गवर्नमेंट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इफ इट डिसएग्री विद यूपीएससी एडवाइस। ऐसा तो है नहीं, रिकॉर्ड रीजंस वगैरह, सेकंड हटाओ। थर्ड, यूपीएससी सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर, टेन्योर पे क्वेश्चन, ठीक है, टेन्योर पे आ सकता है। टर्म इज 6 ईयर और अंटिल एज 65 विच एवर इज अर्लियर, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट बिल्कुल सही है। आफ्टर टेन्योर चेयरमैन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज मेंबर। अब देखो, अगर हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट की और रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 316 और आर्टिकल 319, ठीक है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स को प्लीज दिमाग में रख लेना। आर्टिकल 16 की बात करें तो मैंडेट नहीं होता है क्या रीअपॉइंटमेंट, क्या वापस से फर्दर रीअपॉइंटमेंट का किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। आर्टिकल 319 के अंदर क्या है कि मेंबर एज अ चेयरपर्सन जा सकता है, बट एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं जा सकता, वो आर्टिकल 319 के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप ध्यान में रखना। चलो वापस से क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आफ्टर टेन्योर चेयरमैन इज एलिजिबल टू रिअपॉइंट एज अ मेंबर, नो इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो सेकंड यहाँ पे हट जाएगा। अ मेंबर इज एलिजिबल टू बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 319 में गिवन है कि हाँ भाई, मेंबर इज एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन हियर बट नॉट एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, राइट। इसलिए यहाँ पे जो थर्ड है वो करेक्ट है, तो ये गया और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड भी नहीं था, पर ठीक है, माइल्ड था अगर आपको पता होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ यूपीएससी टू लोकल बॉडीज और अदर अथॉरिटीज? अच्छा क्वेश्चन है यार। आर्टिकल 321, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो मतलब आ गया तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी आपको, ठीक है। पर हाँ, आर्टिकल 321 एक यूनिक आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू गिव एडिशनल फंक्शंस टू यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है? आर्टिकल 321 के अंदर होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट विद इन द जुडिक्शंस ऑफ यूपीएससी? क्या जुडिक्शन के अंदर नहीं है? अच्छा, ओके। रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस वो तो है, रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ग्रुप ए ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमांडर्स वगैरह वो भी है। रिक्रूटमेंट टू स्टेट पीसीएस नहीं, वो स्टेट पीसीएस नहीं है। रिक्रूटमेंट टू हाई जुडिशियल ऑफिस ये भी नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ नहीं है। आंसर यहाँ पर होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये तो आप क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो मेरे को क्वेश्चन सही भी नहीं लगा। भाई टीम वालों थोड़ा सा अच्छा करो, जब भी तारीफ करती हूँ तो उल्टा ही कर देते हो, इसलिए कहते हैं कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंश्योरिंग यूपीएससी इंडिपेंडेंस? अच्छा, यूपीएससी की इंडिपेंडेंस, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाँ भाई वो सिक्योरिटी दे रही है, इंडिपेंडेंस। फिक्स सर्विस कंडीशंस नॉट डिसएडवांटेजली अल्टर्ड, ये भी सही है। सैलरीज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस। रिमूवल ओनली थ्रू पार्लियामेंट इम्पीचमेंट,
ये पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट कहाँ से आ गया इसके बीच में? तो फोर्थ बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1, 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, क्योंकि भाई इससे अगर पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट से क्या ही इंडिपेंडेंस मिलेगा अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। आज के सेशंस में इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने पे है। आर्टिकल्स पे थोड़ा ध्यान रखना, आर्टिकल्स को थोड़ा देखते रहना, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए शायद टीम ने बार बार आर्टिकल्स दिए हैं। जो आर्टिकल्स आपको बताया उसको प्लीज़ नोट डाउन करना और उसको समझना, ठीक है। तो बताओ मेरे को कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं, और इसी तरीके से हम डेली क्वेश्चंस करते रहेंगे। पॉलिटी का पूरा सेगमेंट हम फटाफट खल्लास कर देंगे, राइट। तो पढ़ते रहो गाइस, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।